महाराज मनु ने कहा, बेटे ये मैं जानता हूं कि सत्ता के प्रभाव से महात्मा यहां भी आ सकते हैं। क्यों भाई, आजकल तो सत्ता के प्रभाव से महात्मा कहां कहां नहीं पहुंच जाते हैं। आजकल तो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी महात्मा पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं कि नहीं? सत्ता के प्रभाव में पता नहीं चलता है कि कहां कहां महात्माओं को पहुंचा दिया जाता है और महात्मा पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने सत्ता के प्रभाव में आ जाते हैं कि वो सीधे लोकसभा सदस्य ही बन जाते हैं, सीधे अंदर पहुंच जाते हैं, लोकसभा में सांसद बन जाते हैं, किसी राज्य किसी विभाग के मिनिस्टर भी बन जाते हैं और पूरा का पूरा शासन तंत्र उनके हाथ में हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि महात्माओं को सत्ता से दूर रहना चाहिए। महात्मा अगर सत्ता में सम्मिलित रहेंगे तो निश्चित रूप से शासन में अनुशासन बना रहेगा। वो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बोलो, महान कौन बनाता है? अनुशासन। महाराज मनु ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मैं नैमिषारण्य जाऊं। पिता अगर तीर्थ जा रहा है, मां भी तीर्थ जा रही है, तो माता पिता को तीर्थ जाने से रोकना नहीं चाहिए। माता पिता अगर तीर्थ जाने का संकल्प ले रहे हो तो संतान का धर्म कहता है कि सहयोग करना चाहिए और उनको तीर्थ भेजना चाहिए। बेटा तुम सत्ता का संचालन करो, हम कुछ काल तक तीर्थ में वास करें। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस राज। बरबस मानी जबरदस्ती। बेटा लेना नहीं चाहता है लेकिन बाप दे रहा है। उत्तानपाद राज्य नहीं लेना चाहते हैं लेकिन महाराज मनु देना चाहते हैं। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीना। बरबस मानी जबरदस्ती राज्य दे दिया महाराज मनु ने अपने पुत्र को। और जैसे ही चलने लगे तो शत्रुपा जी ने कहा, एक सेकंड स्वामी, प्रार्थना सुन लीजिए। मनु जी खड़े हो गए। कहा, आप अकेले जा रहे हैं? कहा, मैं कहां रहूंगी? महाराज मनु ने कहा, तुम्हारा बेटा राजा बन गया है, अब तुम राजमाता बनकर के राज्य में रहो। राजमाता बनकर के राज्य में रहो, कौन दिक्कत की बात। शत्रुपा जी ने माताओं इतनी बढ़िया बात कही। आज आप शत्रुपा जी के विचार को सुन लेना और इन विचारों को केवल इस कान से सुन के इस दूसरे कान से निकालना नहीं है। ये जो आज मैं विचार दे रहा हूं शत्रुपा जी के, उन विचारों को माताओं आप हृदय में हृदयस्थ रखना। ये विचार आपको केवल इस जगत में ही नहीं रखेंगे बल्कि आपको जगदीश के उस दिव्य दरबार में विशेष सम्मानजनक स्थान दिला करके आपको महिमा मंडित करेंगे। ये मेरे विचार साधारण नहीं हैं। इन विचारों को आप सुनिए और समझने की कोशिश करिए। शत्रुपा जी ने कहा, स्वामी आपसे एक मेरी प्रार्थना है, उसको सुन लीजिए। क्या? किसी पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो। देखो शत्रुपा जी कह रही हैं कि पतिव्रता नारी के सामने पति खड़ा हो और पति के बगल में पुत्र खड़ा हो और पुत्र के बगल में संपत्ति खड़ी हो, तो वो पतिव्रता नारी किसका वर्ण करे, किसको स्वीकार करे? पति को स्वीकार करे कि पुत्र को स्वीकार करे कि संपत्ति को स्वीकार करे? आप ही बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूं। महाराज मनु ने कहा कि पहले ये बताओ, तुम अपने विवेक से बताओ
कि तुम किसे स्वीकार करना चाहती हो। महारानी शत्रुपा ने कहा कि जो नारी अगर पुत्र के मोह में झुक जाती है वो नारी मध्यमा प्रकार की नारी मानी जाती है, मध्यम नारी मानी जाती है। और जो नारी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है वो परिवार कुल खानदान को किसी भी प्रकार से उनकी मर्यादा पर विचार नहीं करती है और केवल संपत्ति को पाने के लिए संपत्ति पर आकर्षित हो जाती है, वो नारी अधम नारी मानी जाती है। लेकिन जो संपत्ति का त्याग करके केवल पति के चरणों में समर्पित हो जाती है वो उत्तम प्रकार की नारी मानी जाती है, उत्तम प्रकार की पतिव्रता मानी जाती है। इसलिए ना तो मेरा आकर्षण संपत्ति की ओर है और ना मेरा आकर्षण संतान की ओर है, मेरा आकर्षण तो केवल पति परमेश्वर के चरणारविंदों में है। इसलिए मैं आपके चरण को छोड़ करके विलग नहीं रह सकती हूं, दूर नहीं रह सकती हूं। बोलो ये महामंत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर पति नहीं होता तो संतान कहां से आ जाती? बोलो बिना पति के संतान कहां से आती? मैं कहता हूं कि पति भी अगर मिला है तो शास्त्र ने मर्यादा बना करके तुम्हें परमेश्वर के रूप में दिया है। बोलो किसके रूप में दिया है? परमेश्वर के रूप में दिया है कि आज इंसान के रूप में तुम्हें दिखाई तो दे रहा है लेकिन वेद मंत्र आदेशित करते हैं कि ये इंसान के रूप में दिखाई दे रहा है लेकिन पतिव्रता के लिए ये भगवान मिल रहा है, इसको भगवान मान करके पूजना। बोलो मंडप के नीचे यही वेद मंत्र आदेश देते हैं कि नहीं? अग्नि को साक्षी करके यही आदेश मिलता है कि नहीं मिलता है? पूरा समाज वहां इकट्ठा होता है, पूरे समाज को यह बताया जाता है कि ये इंसान नहीं, आज से एक पतिव्रता की दृष्टि में ये भगवान है, आज इससे भगवान मिल रहा है। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारी सनातन संस्कृति। एक बात और कह रहा हूं, अन्यथा मत लेना, और यदि हमारी बात किसी को अन्यथा लग जाए तो हम फिर उस बात को ज्यादा सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि महात्मा है। बात सही कहें वो किसी को गलत लगने लग जाए तो ये उसका गलत दृष्टिकोण होगा, हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पति को परमात्मा माना जाता है और पति परमेश्वर। किसी पतिव्रता से पूछा जाए कि आपके साथ में कौन, तो वो यही कहती है महाराज पति परमेश्वर हैं, ये हमारे पति परमेश्वर, यही परिचय देती है। और पति से कहा जाए तुम्हारे साथ में कौन, तो कहते महाराज हमारी ये धर्म पत्नी है। बोलो धर्म पत्नी है, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो जो पाश्चात्य लोगों की विचारधारा होती है फिर हम वही उद्बोधन करने लगते हैं, वही संबोधन करने लगते हैं। कैसे? जैसे सनातन संस्कृति से अगर कोई नारी प्रभावित होगी तो अपने पति का परिचय देगी तो परमेश्वर जरूर लगाएगी, पति परमेश्वर। और पति अगर पत्नी का परिचय देगा तो ये जरूर कहेगा ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो यही संबोधन रहेगा कि नहीं? और यदि पाश्चात्य कल्चर से आप प्रभावित हैं तो परिचय देने लेने में बहुत अंतर होगा। कहा आप अपना परिचय दोगे तो यही कहोगे, आप अपना परिचय पत्नी के सहित दोगे तो यही कहोगे। कोई पूछे आपके साथ कौन है तो कहोगे स्वामी जी हमारे साथ में हमारी वाइफ है। क्या है? वाइफ है। अच्छा यदि पत्नी से पूछा जाए कि आपके साथ कौन है तो कहेगा हमारा हस्बैंड है ये। क्यों भाई? यही परिचय होगा कि नहीं होगा? अब ईमानदारी से बताओ हस्बैंड बनना ठीक है कि परमेश्वर बनना ठीक है? बोलो भाई, इनको हस्बैंड बनाओगी कि परमेश्वर? हस्बैंड बनाने में कोई फायदा नहीं। हस्बैंड का मतलब है हंसता हुआ बैंड। क्यों भाई? वही हस्बैंड।
इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए आज मंडप के नीचे वेद मंत्रों को साक्षी करके, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके जो परिचय बताया गया है, वही परिचय अंतिम श्वास तक देना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। अंतिम श्वास तक वही परिचय देना चाहिए कि पति का परिचय दो तो पति परमेश्वर हैं, और पति पत्नी का परिचय दे कहे धर्म पत्नी है। बोलो, धर्म से दोनों जुड़े रहेंगे कि नहीं जुड़े रहेंगे? और अगर हम महाराज मनु की संतान हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं दंपति धर्म आचरणनी का, ओ अजहू गाव श्रुति जिन करली का। हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए दंपति धर्म आचरण नीका, सबसे पहले समर्पण पति के चरणों में होना चाहिए, तब हमें संतान के प्रति मोह करना चाहिए। ये दूसरा सेकंड बार में। इसके बाद तीसरी स्थिति हमारी संपत्ति की ओर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के पालन पोषण के लिए हमें संपत्ति की भी जरूरत है, लेकिन प्रथम दृष्टिया समर्पण हमारा पति के चरणों में होना चाहिए। तो महारानी शत्रुपा ने कहा, मुझे राजमाता नहीं बनना है, राजमाता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा करनी है। इसलिए जहां भी आपके चरण जाएंगे, इन चरणों की सेवा करने के लिए शत्रुपा वहीं जाएगी। संपत्ति से क्या लेना देना, राज्य से क्या लेना देना। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाए अरे धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती नदी के किनारे पहुंच गए महाराज मनु और शत्रुपा दोनों। राज्य छोड़ दिया, संतान का भी त्याग कर दिया, गोमती के पवित्र तट पर पहुंच गए। जब भी किसी तीर्थ में जाओ तो वहां की जो पवित्र नदी हो उसमें स्नान जरूर करो, और स्नान करने के बाद में जो तीर्थ की महिमा हो वहां उस महिमा को जरूर सुनो। जैसे आप सब कथा सुन रहे हो, बोलो तीर्थ की महिमा में बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? भगवान की कथा के क्रम में मैं तीर्थ की महिमा बता रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं। ऐसे ही महाराज मनु शत्रुपा ने गोमती में स्नान किया, और गोमती नदी में स्नान करने के बाद जो वहां संत थे, उन संतों के बीच में सत्संग सुना। और सत्संग सुनने के बाद फिर एक संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि तीर्थ में हम वास करें तो कैसे वास करें? शत्रुपा जी ने कहा, जैसे आप वास करेंगे वैसे ही मैं भी वास करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि मैं यहां आहार नहीं लूंगा। तो आप क्या लेंगे? कहा फलाहार। शत्रुपा जी ने कहा तो मैं भी फलाहार ले लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भी फलाहार ही करूंगी। महाराज मनु ने कहा कि दोनों टाइम फलाहार नहीं करूंगा, एक टाइम फलाहार करूंगा। तो शत्रुपा जी ने ये नहीं कहा कि आप भले ही एक टाइम करो, हम तो दोनों टाइम करेंगे, ये नहीं कहा। आजकल की कोई पत्नी होती तो कहती आप एक और टाइम ना करो, हम तो दोनों टाइम करेंगे फलाहार। हम बिना फलाहार के, भाई फलाहार ही करना है तो दोनों टाइम फलाहार किया जाए, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन देखो शत्रुपा जी ने क्या कहा। इसलिए कहता हूं कि भगवान भी बेटा बन के आ गया। आज तुम ये चाह रही हो माताओं कि श्री राम जैसा पुत्र मिले मुझे। अरे राम ही पुत्र बन के आ जाए, ऐसा भी हो सकता है और संभव हुआ है, ऐसा आपके लिए भी संभव है। राम ही पुत्र बन के, राम जैसा पुत्र नहीं, राम ही पुत्र बन के आ जाए। महाराज मनु और शत्रुपा के सामने बोलो, राम पुत्र राम ही पुत्र बन के आ गया कि नहीं?
ये नहीं कि राम जैसा पुत्र, राम ही पुत्र बन के आया। कहा एक टाइम फलाहार करूंगा। तो शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, स्वामी यदि आप फलाहार करेंगे तो मैं भी फलाहार ही करूंगी। अगर आप एक टाइम फलाहार करेंगे तो मैं जो आपका उच्छिष्ट फलाहार शेष बचेगा उसको बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करूंगी। अतिरिक्त फलाहार करने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ये है, देखो इसको कहते हैं पातिव्रत धर्म, इसको कहते हैं पति चरणों में निष्ठा। आज पातिव्रत धर्म देखने को मिलता है विश्व की धरती पर तो केवल भारत में देखने को मिलता है, भारत के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। और सत्य कहता हूं, यदि मुंबई महानगर में, इस मुंबई महानगर में अगर पातिव्रत धर्म देखने को मिल रहा है तो आज मैं इस पूर्वी मुंबई के इस भाईंदर परिक्षेत्र में बैठ करके कथा कह रहा हूं, देख रहा हूं कि सुहागवती नारियों की मांग में सिंदूर भरा हुआ है और वो सिंदूर चमक रहा है। इसी को कहते हैं पातिव्रत धर्म। सिंदूर भी चमक रहा है और मर्यादा भी देखने को मिल रही है कि सिर भी ढका हुआ है। महानगरों में ये मर्यादा देखने को नहीं मिलती है प्यारे। आज ये मर्यादा देखने को मिल रही कि सिर भी ढका हुआ है और कुछ माताओं ने तो अभी अभी ढांक लिया है कि स्वामी जी कह रहे हैं है ना। नहीं, वैसे तो मैं देख रहा था कि सभी माताएं अपनी मर्यादा लिए बैठी हैं। वास्तव में ये तीर्थ बन गया है, ये पूरा परिक्षेत्र जो है ये तीर्थ बन गया है। इसका नाम भले ही इंद्रलोक हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये इंद्रलोक नहीं है, ये तो बैकुंठ धाम बन गया है जहां नारायण निवास करते हैं। इंद्रलोक में तो इंद्र निवास करता है, लेकिन ये तो बैकुंठ धाम बन गया है, यहां तो नारायण निवास कर रहे हैं। ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। तो प्यारे, शत्रुपा जी ने कहा कि मैं उच्छिष्ट प्रसाद फलाहार वो ग्रहण कर लूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, ओ करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सच्चिदानंद की व्याख्या हुई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। त्रैताप को नष्ट करने वाला ब्रह्म सच्चिदानंद। त्रैताप कौन है? तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। बोलो, इन तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता किसमें है? ब्रह्म सच्चिदानंद में। और महाराज मनु वही ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे। पार्वती जी ने कहा लेकिन वो ब्रह्म तो निर्गुण है, लेकिन वो ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं तो क्या ब्रह्म सामने जाएगा? भगवान शंकर बोले पहली बात तो ये है कि ब्रह्म तो जाएगा या नहीं जाएगा ये बात का विषय, लेकिन ब्रह्मा अभी जा रहे हैं। देखो ब्रह्मा को देखो, ब्रह्मा जा रहे हैं। देखा पार्वती जी ने तो वास्तव में ब्रह्मा जी जा रहे थे। देखो तपस्या में कितनी बड़ी ताकत है। पति पत्नी में अगर पवित्र विचारधारा है और पवित्र विचारधारा युक्त जीवन दोनों जीते हैं, संस्कारी जीवन जो दोनों जीते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं कि केवल चल के ब्रह्मा ही नहीं आएगा उस परिवार में, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव स्वयं चल के पहुंचेंगे। क्योंकि अनसुईया जी के जीवन में पातिव्रत धर्म था,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो तीनों चित्रकूट चल के पहुंचे थे कि नहीं अनसुईया जी के पास? आप सबने कथा सुनी होगी, कई बार कथा सुनी होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अनसुईया जी के यहाँ पहुंचे थे और 6-6 महीने के बालक बन गए थे। बोलो तप के प्रभाव से। ये है अनसुईया जी के पातिव्रत धर्म की ताकत। यहाँ महाराज मनु के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए। और आप विचारवान श्रोता हैं, विचार करना, महान पतिव्रता अनसुईया हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। लेकिन शत्रुपा जी और महान पतिव्रता हैं कि जिनके सामने निर्गुण ब्रह्म ही बालक बन करके आ गया, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके बालक बन करके प्रकट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था, लेकिन शत्रुपा जी ने तो उस निर्गुण ब्रह्म को ही बालक बना दिया है। बोलो कितनी बड़ी महिमा है शत्रुपा जी की, बहुत बड़ी महिमा है महारानी शत्रुपा की। ब्रह्मा जा रहे हैं, देखो ब्रह्मा, अब वास्तव में ब्रह्मा जी जा ही रहे थे। पार्वती जी देख रही हैं कि ब्रह्मा जी जा रहे हैं नैमिषारण्य और महाराज मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। दोनों के सामने ब्रह्मा जी पहुंच गए, कमंडल हाथ में लिए हैं और ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु तुम्हारी तपस्या से मैं प्रभावित हूं, ब्रह्मा हूं, जो चाहिए सो मांग लो। मनु जी ने कहा पहले ये बताओ ब्रह्म हो कि ब्रह्मा? ब्रह्मा जी बोले मैं तो ब्रह्मा हूं, ब्रह्म नहीं हूं। महाराज मनु ने कहा मुझे ब्रह्म चाहिए, ब्रह्मा नहीं। मैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रह्मा जी बोले देखो हम वरदान देते हैं, जो मांगोगे सो मिलेगा। कहे हमें यही वरदान दे दो कि ब्रह्म मिल जाए, यही वरदान दो कि ब्रह्म मिल जाए। कहे और तो सब दे सकता हूं, ब्रह्मा ने कहा लेकिन ब्रह्म नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म तो हमें भी अभी तक मिला नहीं, ब्रह्म तो हम ही को नहीं मिला अभी तक। मैं ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा को दे सकता हूं लेकिन ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कैसे दे दूं? वो तो निर्गुण है, वो मिल ही नहीं सकता है। उसका तो अनुभव अनुभूति हो सकती, अनुभव हो सकता है, लेकिन वो मिल नहीं सकता है। कहे महाराज क्षमा करो, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी लौट रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा जी तो वापस लौट रहे हैं, मनु जी ने तो कुछ लिया ही नहीं। शंकर जी ने कहा ऐसा है वो ब्रह्म को चाह रहे हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्म नहीं दे सकते हैं, बाकी सब दे सकते। लेकिन अब पार्वती मैं स्वयं जा रहा। पार्वती जी ने कहा आप जा रहे हैं तो आप क्या ब्रह्म दिला सकते हैं? कहा ब्रह्म तो नहीं दिला सकता हूं, लेकिन ब्रह्म की अनुभूति करा सकता हूं, अनुभूति। और शंकर से जरूर प्रभावित होंगे मनु, मुझे विश्वास है, मैं अभी जाता हूं। पार्वती जी ने कहा तो आप पहले हो आओ, और हम यहीं से दर्शन कर रही हैं, पहले आप हो आओ। देखो ब्रह्मा जी लौट रहे थे नैमिषारण्य से, और इधर कैलाश पर्वत से उतर के चल के नैमिषारण्य की ओर जा रहे थे शंकर जी। और जैसे ही शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी ने शंकर जी को देखा, तो शंकर जी ने कहा कहां से आ रहे हो आप, कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा जी थोड़े नाराज रुख में बोले पहले ये बताओ आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो नैमिषारण्य जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं नैमिषारण्य से आ रहा हूं, लेकिन आप व्यर्थ में जा रहे हो नैमिषारण्य, क्या मनु से मिलने जा रहे हो? कहा हाँ। शंकर जी बोले मनु से मिलने जा रहा हूं। कहा मनु जी के पास आप जाना और घंटों खड़े रहना, लेकिन रिजल्ट 0/0 आएगा। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा हठी भक्त मैंने देखा ही नहीं संसार में। जैसा हठी भक्त जो है मनु है, घंटों में खड़ा रहा। मैंने कहा जो चाहेगा मनु मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन मनु कह रहा है कि मुझे ब्रह्म चाहिए, केवल ब्रह्म और कुछ नहीं। अब बताओ ब्रह्म को कौन दे दे? वो तो निर्गुण है, वो कहां से सगुण होगा?
शंकर जी ने कहा देखो मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मेरे ऊपर जो बीती सो बीत गई, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर भी वही बीते, इसलिए आप तो मेरी बात मान करके वापस चले जाओ कैलाश पर्वत, हमारी बात मान जाओ। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, आपकी लोकप्रियता में और मेरी लोकप्रियता में अंतर है। ब्रह्मा जी बोले क्या अंतर है? शंकर जी ने कहा पहला अंतर तो यही है कि आपका मंदिर पुष्कर में एक, आपका मंदिर केवल एक पुष्कर में, और शंकर जी बोले हमारा मंदिर तो एक गांव में 10-10 मंदिर मोहल्ले मोहल्ले में। क्यों भैया, शंकर जी के मंदिर मोहल्ले मोहल्ले में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? शंकर जी ने कहा हमारी लोकप्रियता में आपकी लोकप्रियता में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, इसलिए जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो तुरंत मनु प्रसन्न हो जाएगा और जो मांगेगा सो मैं दे दूंगा, क्या दिक्कत की बात है? नहीं ब्रह्म को दे पाऊंगा तो ब्रह्म की अनुभूति करा दूंगा। ब्रह्मा जी बोले नहीं मानते हो तो चले जाओ आप। जैसे ही भगवान शिव पहुंचे मनु के सामने, बड़ी अच्छी कथा है, इसको सुनना आज के प्रसंग में, क्योंकि कल राम जन्म की कथा होगी, विशेष रूप से कल राम जन्म पर आधारित कथा होगी। आज तो 6:30 बजे तक ही मुझे हर हालत में विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे आपके सामने मजबूरी है, क्योंकि बगल में ही सरस्वती जयंती के पावन उपलक्ष्य में एक सरस्वती जयंती महामहोत्सव हो रहा है, वो भी उत्साह से कर रहे हैं, हमारा समर्थन है उनके साथ, कार्यक्रम उनका हो, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, तो उनका भी कार्यक्रम प्रभावित ना हो। आज कल से हम लोग स्वतंत्र रहेंगे कार्यक्रम देने में, कल से किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रतिबद्धता समय की नहीं होगी। हम लोग ठीक 3:30 बजे से 7, 7:30 बजे तक कथा करेंगे और आप सब सुनेंगे। सभी को ये समय का ध्यान रखना है, लेकिन आज चूंकि मात्र 15 मिनट 20 मिनट और रह गए हैं, हमें ध्यान देना है। ठीक 6:30 बजे आरती हम कराएंगे और आरती लेकर के आप सब जो है प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। प्रसाद वितरण की परंपरा है आरती के बाद, तो जरूर आप सब प्रसाद लेंगे। तो आइए सुनिए, ब्रह्मा जी जैसे ही लौटे तो भगवान शंकर पहुंचे, और भगवान शंकर जैसे ही मनु जी के सामने खड़े हुए, डमरू बजाया, लेकिन डमरू का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा मनु मैं शंकर हूं, शिव हूं, जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, क्या चाहिए? महाराज मनु ने कहा कि मुझे भोले बाबा चाहिए तो, लेकिन जो चाहिए वही आप दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कहे जिसको प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, बस वही चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा पहले ये बताओ किसको प्राप्त करना चाहते हो? महाराज मनु ने कहा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, हमें ब्रह्म सच्चिदानंद चाहिए, ब्रह्म प्राप्त हो जाए। कहा ब्रह्म की अनुभूति तो मैं करा सकता हूं, ब्रह्म की अनुभूति तो मैं करा सकता हूं, लेकिन वो ब्रह्म तुम्हारे सामने आ जाए ये मुश्किल है। महाराज मनु ने कहा वो क्यों नहीं आ सकता है सामने, आप ये बताओ। भगवान शंकर ने कहा इसलिए क्योंकि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो ब्रह्म निर्गुण कैसे सामने आएगा, कैसे आएगा सामने? महाराज मनु ने कहा ये तो मैंने भी सुना था कि बिन पग चले सुने बिन काना, लेकिन आप कहते हैं उसका कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, क्या वो आकार लेकर के नहीं आएगा?
भगवान शंकर ने कहा कि आकार लेकर के आ जाए मनु तो